भाई आपका भाई स्पेन से एक ऐसा मोबाइल फोन लेकर आया है जिसकी अनबॉक्सिंग के अंदर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इतनी ज्यादा चीजें बताने के लिए कि हो सकता है कि ये अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो जितनी लंबी हो जाए, लेकिन इसके अंदर फीचर ही इतने ज्यादा है कि मैं टाइम लेकर आपको सारे बताना चाहता हूं। जो फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये ऑनर की तरफ से आता है। अगर आपने मेरा MWC वाला व्लॉग देखा हो तो इस मोबाइल फोन के रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैंने उस व्लॉग के अंदर प्रोवाइड कर दी थी। बट ऑनर का जो लेटेस्ट मोबाइल फोन है ऑनर मैजिक 6 प्रो वो हमारे पास आ चुका है। जिनको ये बात नहीं पता, ऑनर एक ऐसा ब्रांड है जो कि इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा इनोवेटिव चीजें कर रहा है। और मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई इसमें गूगल का मसला तो नहीं है, इसमें स्नैपड्रैगन के चिपसेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यार ऑनर एक ऐसा ब्रांड है जिसमें यह मसला कभी आया ही नहीं है, तो इसके अंदर गूगल भी प्रॉपर चलता है, तो उस तरह के कोई इश्यूज नहीं है। जो वेरिएंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। और इसका जो कलर हमारे पास मौजूद है ये है सेज ग्रीन। अब इस मोबाइल फोन के मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं और ये उन मोबाइल फोन्स के अंदर है जहां पर आपको मल्टीपल वेरिएंट्स डिफरेंट पैटर्न्स के साथ मिलते हैं। तो ये जो सेज ग्रीन है ये इको लेदर के साथ आता है, जबकि अगर आप बात करते हैं इसके ब्लैक और व्हाइट वाले वेरिएंट्स की तो वहां पर आपको ग्लास देखने को मिलता है। डब्बा जो है वो इसका हमेशा की तरह काफी नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, कोई ज्यादा फीचर्स मेंशन नहीं किए गए। बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो आपकी डिवाइस है। देन आप फर्दर अगर जाएंगे तो आपको मोबाइल फोन की जो बाकी एक्सेसरीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं। यहां पर आपको एक सिंपल केस देखने को मिल रहा है। इसके बैक साइड पर ये खास पैटर्न बनाया गया है जो कि ऑब्वियसली इसके डिजाइन के हिसाब से है। ऑनर ब्रांडेड केस है एंड देन यू हैव अ सिम इजेक्शन पिन। अब ये जो यूनिट है ये अभी इसका अर्ली यूनिट है, व्हिच बेसिकली मींस कि इसके अंदर पेपर वर्क नहीं आया। बट अगर आप इसको परचेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वारंटी की इंफॉर्मेशन और वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। अदर देन दैट यार यहां पर आपको एक टाइप A टू टाइप C की केबल देखने को मिल जाती है जो कि 6 एम्पेयर रेटेड है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 6 एम्पेयर रेटेड क्यों है, तो भाई इस मोबाइल फोन के साथ जो चार्जर आता है वो 100 वॉट का चार्जर है जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मोबाइल फोन 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट चार्जर जो है वो इसके साथ 100 वॉट का दिया गया है ताकि आप दूसरी डिवाइसेस को भी जो है वो बड़े आराम से चार्ज कर सकें। और एक ही बार उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आपको 100 वॉट की जो चार्जिंग है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करेगा। अब इसका ये जो सेज ग्रीन कलर है ये ग्रीन और गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन है, तो काफी प्रीमियम किस्म की जो लुक है वो ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैजिक 5 प्रो की बात करते हैं तो वो और ये मोबाइल फोन काफी मिलते जुलते लगते हैं, स्पेशली बैक साइड से। कैमरा सेटअप का डिजाइन चेंज किया गया है बट वहां पर भी आपको इसी तरह का मिलता जुलता कैमरा सेटअप मिलता था। इसके साइड पर ये जो रिंग्स ही ऐड की गई है ये इसके डिजाइन को चेंज बना रही है। बैक पर आपको ये इको लेदर वाली फिनिश मिलती है, मेटल बॉडी है ऑब्वियसली। और इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर एक नैनो क्रिस्टल ग्लास को यूज किया गया है एंड अकॉर्डिंग टू ऑनर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्लास जो कि आपको किसी भी दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब ऑब्वियसली देयर इज नो वे टू टेस्ट दिस आउट क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्ट पे होता है, बट हम इस पे ऑनर की बात पर थोड़ा सा यकीन कर लेंगे भाई। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो फुल ब्राइटनेस के ऊपर होगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट ये मैंने अब बिल्कुल ही नीचे कर दिया है और अभी भी मेरे कैमरे को ये जरूरत से ज्यादा ब्राइट लग रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मोबाइल फोन से ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोबाइल फोन है। यहां पर HDR के ऊपर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो 5000 निट्स तक चली जाती है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 2400 निट्स पे जाता है। उसके अलावा अगर आप वन प्लस के फोन्स की बात करते हैं तो वो 4500 तक गए थे, ये मोबाइल फोन 5000 तक चला गया है एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये मोबाइल फोन दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन है। फ्रंट साइड पर ये आपको पिल शेप देखने को मिलती है और आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर ये डिजाइन क्यों बनाया गया है, तो भाई इसके अंदर भी आपको 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। और ये वो नॉर्मल फेस आईडी नहीं है जो सिर्फ तस्वीर की बेस पे काम करती है, ये 3D टाइम ऑफ फ्लाइट वाली फेस आईडी है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होती है और एंड्रॉइड के अंदर यूजुअली अवेलेबल नहीं होती। हमने आईफोन में देखी है बट एंड्रॉइड के अंदर ये बहुत कम होती है कि हमें देखने को मिल जाए। यहां पर ये सेंसर भी लगाया गया है और भाई इस सेंसर की भी बहुत ज्यादा हाईलाइट्स हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस मोबाइल फोन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो ये आपको हाथ का सेंसर बता देता है और अगर आप इसकी साइड पर हाथ करते हैं तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। ये बेसिकली हैंड जेस्चर्स यानी कि एयर जेस्चर्स को सपोर्ट करता है और इसका फायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसे मेन्यू पे हैं जहां पर आप टच नहीं करना चाहते तो आप मोबाइल फोन को बेसिकली अपने हाथ के थ्रू जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये जो स्क्रॉलिंग वाला सेंसर है ये लेफ्ट राइट पे भी काम करता है। अगर आपका मोबाइल फोन जरा दूर हो तो ये ज्यादा बेहतर काम करते हैं। यही नहीं, इस 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर के थ्रू आप अगर ये मोबाइल फोन रिंग कर रहा
है और इस मोबाइल फोन की तरफ देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिंगिंग टोन को कम कर देता है। इस 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर के थ्रू आपकी जो आंखें हैं जब मोबाइल फोन की तरफ देखती हैं, ये स्मार्टली तभी आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन कर देता है। तो उसका फायदा ये होता है कि हर टाइम आपका डिस्प्ले ऑन नहीं रहता, जैसे ही आप मोबाइल की तरफ देखते हैं वो डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ये सेंसर इसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्मार्ट चीजें कर सकता है, जो कि आने वाली अपडेट्स में ऑनर कह रहा है कि आएगी। मैंने वहां पर टेस्ट जरूर की थी, जिनमें से एक चीज ये है कि भाई अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, आप आंखों से उसकी तरफ देखेंगे और वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि इस सेंसर के थ्रू ऑनर ने की हैं। टू बी ऑनेस्ट कुछ उसमें से गिमिक्स हैं, बट ज्यादातर चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई हैं। अंडर द हुड अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगाया गया है और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक ये 19 लाख के करीब का स्कोर प्रोवाइड करता है, विच इज नॉट द मैक्सिमम स्कोर जो कि हमने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से लिया है। हमें इससे ज्यादा स्कोर भी देखने को मिला है, क्योंकि ऐसे फोन भी हमने यहाँ पर टेस्ट किए हैं जो कि 24 GB रैम के साथ आए हैं। बट अगेन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी गेम, कोई भी सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में आती है वो मैक्सिमम सेटिंग पे इस पे चल जाएगी। डिस्प्ले भी LTPO 120 हर्ट्ज है, जिसका मतलब ये है कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। और यहां पर जो डिस्प्ले की अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो ये दोनों साइड से नहीं बल्कि चारों साइड से कर्व्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको नीचे वाली साइड पर भी कर्व देखने को मिलता है और आपको ऊपर वाली साइड पर भी कर्व देखने को मिल जाता है। तो ये क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। भाई इतने ज्यादा फीचर है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि मैं आपको कौन सा फीचर बताऊं और कौन सा फीचर स्किप कर दूं। भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर मैजिक OS 8 वर्जन दिया गया है, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है, बट ये AI के बहुत ज्यादा फीचर्स के साथ आता है। यहां पर कैमरा के अंदर जो AI दी गई है वो मैं कैमरा में जाकर बताऊंगा, बट उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत ज्यादा AI फीचर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तस्वीर की मैं बात करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको कॉर्नर में लेके जाता हूं, तो मोबाइल फोन को पता है कि मैंने तस्वीर को सिलेक्ट किया था और वो जो मुझे सजेशन दे रहा है वो उसकी बेस पे दे रहा है कि आपने इसको गूगल पे सर्च करना है, आपने इसको किसी बंदे को फेसबुक पे भेजना है या आपने इसको फेसबुक पे लगाना है। मजेदार बात यह है कि अगर यहां पर मैं तस्वीर की जगह कोई रिटर्न एड्रेस सेलेक्ट करता हूं तो इसको ऑटोमेटिकली पता है कि मैं एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूं और ये मुझे गूगल मैप रिकमेंड करने लग जाएगा। तो जो भी चीज आप सेलेक्ट करके कॉर्नर पे डालेंगे ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपको सजेशन दे देता है और ये आपसे भी सीखता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप तस्वीर को बार बार व्हाट्सएप की जगह बॉटम पे भेजते हैं तो भाई ये बॉटम को भी समझता है और ये ऑटोमेटिकली आपको बॉटम सजेस्ट करने लग जाएगा, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं ये उसकी बेस के ऊपर जो है वो काम करेगा और ये AI बहुत सॉलिड तरीके से काम करती है। अब यार ये इतने छोटे छोटे फीचर्स जो कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये सब फीचर्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बता चुका हूं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई आपने क्या किया हुआ है, ताकि आपका टाइम बचे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंटरेस्टिंग फीचर बता देता हूं। इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात हो ही रही है भाई, तो आप कॉल सुन रहे होते हैं ना और अक्सर औकात आपके दोस्तों को कॉल का पता लग रहा होता है। ये मोबाइल फोन AI के थ्रू ये देखता है कि भाई जिस जगह पे आप कॉल सुन रहे हैं वहां पर कितना शोर है। अगर शोर होता है तो ये स्पीकर की वॉल्यूम फुल रखता है, लेकिन अगर ये नोटिस करता है कि भाई इर्द गिर्द शोर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली जो आपकी आवाज है स्पीकर की वो थोड़ी कम कर देता है ताकि आवाज बाहर ना निकले। और इसका फायदा ये होता है कि आपके साथ वाले दोस्त को आपकी गर्लफ्रेंड की बातें नहीं पता लगेंगी। भाई छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इन्हें डाली हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। अच्छा भाई इसके अलावा भी बहुत ज्यादा AI फीचर्स दिए गए हैं जिनको अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करने लगा तो कल हो जाएगी। मैं ये बात आपको बता दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा सिचुएशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रंट साइड के ऊपर इस मोबाइल फोन के आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आपको ड्यूल कैमरा नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि फ्रंट पर सिंगल कैमरा है और एक 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है जो कि लगाया गया है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक भाई यहां पर मेरी टीम ने बड़े अरसे बाद मुझे आकर कहा है कि बिलाल भाई मजा आया। मतलब वो वाली सिचुएशन है कि काफी अरसे बाद कुछ नया देखने को मिला है। ये जो वीडियो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और यहाँ पर आपको जो कलर साइंस है वो भी ऑनर की देखने को मिलती है। इसके अंदर आपके पास नॉइस रिडक्शन भी मौजूद है। अगर आप वीडियो के अंदर जो अपना माइक है उस पर नॉइस रिडक्शन लगाना चाहते हैं, मैंने अभी ऑफ किया हुआ है। और ये फ्रंट कैमरा जो है अगर नाइट टाइम डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन की ब्राइटनेस बूस्ट कर देता है, जिससे अगेन आपकी वीडियो जो है वो ब्राइट हो जाती है, तो आपको फ्रंट फ्लैशलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अदर देन दैट भाई अगर आप इसकी फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहां पर पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड दोनों अवेलेबल हैं और ये बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग भी कर सकता है। अगर आप इसकी एडिटिंग को ऑफ कर देते हैं तो आपको बहुत नेचुरल इमेज मिलती है, लेकिन अगर आप ऑन रखते हैं तो ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको बहुत ज्यादा एडिटेड रिजल्ट्स भी दे सकता है। मैं यहां पर आपको कुछ सेल्फी कैमरा की पिक्चर्स दिखा देता हूं जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये पिक्चर भी इसी मोबाइल फोन से खींची गई है और यहां पर जो कलर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है हमें। स्पेशली जो इस मोबाइल फोन के अंदर डिटेल की लेवल है वो बहुत ज्यादा है। आप
भाई बंदे की शक्ल के अंदर जूम कर सकते हैं, तो ये चीज बड़ी मजेदार है। और यहाँ पर अगर आप बैक कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो बैक कैमरा उससे भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एक काफी बड़े सेंसर के साथ आता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि ये वेरिएबल एपर्चर के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि ये f1.4 और f2.0 पे जा सकता है। आसान अल्फाज में समझा देता हूं भाई, अगर आप मोबाइल फोन को लो लाइट के लिए रखते हैं तो होता क्या है कि मोबाइल फोन लो लाइट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बट वो फोकस जो है ना वो कम जगह पे कर सकता है, इसीलिए f1.4 अक्सर फोन्स में आ जाता है। बट उसका प्रॉब्लम ये बनता है कि अगर आप किसी चीज की तस्वीर खींचते हैं तो वो हर चीज को ब्लर कर देता है। जबकि अगर आप इसको f2.0 की बात करते हैं तो वो लो लाइट में थोड़ा बुरा है, बट वो फोकस ज्यादा कर सकता है। तो यूजुअली मोबाइल फोन्स में एक रखा जाता है या दरमियान का कोई नंबर रखा जाता है। इस कंपनी ने क्या किया है कि इन्होंने जो है वो एपर्चर ऐसे दे दिया है कि आप 1.4 और 2.0 पे जा सकते हैं, और आप इसको प्रोफेशनल मोड में देख भी सकते हैं। ये 1.4 और 2.0 के दरमियान में शिफ्ट लेता है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, और ये जितने कैमरे हैं ये सब 4K कैमरास हैं। बट इसकी जो स्टार ऑफ द शो है ना इस मोबाइल फोन का, वो इसका जूम कैमरा है। इस मोबाइल फोन के अंदर 2.5x की जूम दी गई है, जो कि ऑनेस्टली जब मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा तो मैंने कहा यार ये क्या किया है, लाइक दिस इज अ लिटिल लो, क्योंकि ऑनर एक ऐसा ब्रांड है जिसने 5x ऑप्टिकल जूम भी दिया है। बट जो मुझे पता लगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर 180 मेगापिक्सल का जूम कैमरा दिया गया है, तो मुझे ये बात भी साथ पता लगी कि दिस इज द हाईएस्ट जूम मेगापिक्सल कैमरा जो कि किसी भी मोबाइल फोन में अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप जूम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो ये वाहिद कैमरा है जिससे आप तस्वीरें खींच के एक्चुअल जूम पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं। वरना यूजुअली जो मोबाइल फोन हम देखते थे उनमें ये होता था कि तस्वीरें खींची जाती थी, बट वो सिर्फ यादगार के तौर पर काम में आ सकती थी, आप उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड नहीं कर सकते थे। यहां पर अप टू 10x तक जो इमेजेस खींची जाती हैं वो एक्चुअली बहुत आर्टिस्टिक आती हैं, और उनमें वो एक खास आर्टिस्टिक लुक जो है वो भी मौजूद रहती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो ये तस्वीर भी किसी हद तक जूम कैमरा से ली गई पिक्चर है, और इसके अंदर वो जो बैकग्राउंड का कंप्रेशन का सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो ये भी इसके जूम कैमरा से ली गई पिक्चर है, और अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कंप्रेस हुआ है, और देखने में लगता है कि ये शायद मेन कैमरा की इमेज हो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट है। तो यस, दिस इज वन ऑफ दोज कैमरास जहां पर आपका जूम जो है वो अप टू 10x तक बहुत ज्यादा यूजेबल है और आपको अच्छी तस्वीरें दे सकता है। और उससे आगे तो भाई अप टू आपने जाना है और इसने चलते जाना है। आई थिंक ये अप टू 100x तक जाता है, मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अप टू 100x तक आपको डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है पेरिस्कोप कैमरा में, तो ऑब्वियसली जब आप इसको जूम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चीजों को देख लेता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर AI दी गई है जो कि दो काम करती है। पहली चीज तो वो सब्जेक्ट के रिकॉग्निशन के लिए काम करती है कि अगर इंसान की पिक्चर है तो डिफरेंट कलर होंगे, अगर आप घास वगैरह खींच रहे हैं तो ज्यादा ग्रीन कर देगी। बट दूसरी चीज जो कि AI यूज करती है वो है मोशन सेंसिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मोशन सेंसिंग को ऑन कर देते हैं तो आपके सामने से अगर कोई चीज तेजी से गुजरती है तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बहुत ज्यादा फीचर्स है, मैं इस मोबाइल फोन को भी यूज करूंगा, उसके बाद जाकर आपको अपना जो मेन रिव्यू है वो दूंगा, क्योंकि इतने फीचर मैंने बता दिए हैं लेकिन मैंने अभी इन फीचर्स को उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया कि मैं 100% कह सकूं। फाइनली भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो ऑनर ने अभी रिसेंटली अपने V2 के अंदर एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी दी थी जिसका नाम था सिलिकॉन कार्बन बैटरी, और इसका फायदा यह था कि थोड़ी जगह में बड़ी बैटरी आ सकती है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कि काफी पतला है टू बी ऑनेस्ट, 5600 mAh की बैटरी लगाई गई है, और ये मोबाइल फोन 66 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। तो भाई फीचर वाली साइड से मोबाइल फोन लोडेड है, ड्यूल स्पीकर भी दिए गए हैं। मैं इसकी रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द ले आऊंगा। अभी ये मोबाइल फोन भाई ग्लोबली अवेलेबल है और इसका जो प्राइस टैग है वो 1300 यूरोस के करीब आया है। जब ये UAE के अंदर, दुबई वगैरह के अंदर लॉन्च होगा तो इसकी दरम प्राइसिंग भी ले आऊंगा, और अगर किसी और मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके हिसाब से भी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नजर बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।